सुजलॉन अंबाला मैम, इस पर आपकी राय। अगर किसी ने पिछले 2 साल पहले लिया था, जो इसके करीब 86 के हाई लगे थे, वहां पर लिया, तो अभी 41-42 पर क्या करे? और अगर इसने किसी व्यक्ति ने 50-55 पर भी इसको लेने की कोशिश की थी इसी साल के शुरुआत में, तो क्या करे? देखिए, सबसे पहले तो अगर आपकी बाइंग जो भाव आपने बताए हैं वहां की है और आप 50 रुपए पर निकले नहीं है, तो 2 चीजें हैं। या तो आप एक बहुत ही कोर इन्वेस्टर हैं जो बिजनेस की पोटेंशियल को समझते हैं, या फिर आपकी कैपिटल है कि आपके हाथ से स्टॉप लॉस कटा नहीं, यू आर लाइक कि चलो राउंड आ जाएगा। तो इन दोनों केसेस में से जो भी है, दिस इज द टाइम से अभी अच्छा खासा रिबाउंड आई एम एक्सपेक्टिंग। तो एवरेज ना चाहिए क्या, अब ये बड़ा सवाल आ सकता है। और दूसरा ये कि क्या अब बाय कर सकते हैं। तो मित्तल जी, जस्ट टू बी मतलब सुजलॉन के साथ नाम कुछ ऐसा सा जुड़ गया है इस रिबाउंड वाले कंडीशन में, क्योंकि कई इसमें टारगेट हिट हो चुके हैं। उसके बाद एक भाव था जहां पर उसको ब्रीच होने के बाद बेच देना, ऐसा कुछ चल रहा था, वो सब हुआ। अब फिलहाल की जो लेटेस्ट कंडीशन जो मैंने जो 2-3 चीजें रखी, उन सब का समावेश मुझे यही लगता है कि अगर आप इन्वेस्टर हो तो यहाँ पर ऐड करना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो का अब तक ये एक मैक्स लिमिट होती है कि किसी भी स्टॉक में कितना परसेंटेज हम स्टॉक में लगा सकते हैं, बाकी आपका पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर उसको बताएगा। इन माय ओपिनियन, फॉर सच काइंड ऑफ स्टॉक इट शुड बी अप टू 3% इन ईच स्टॉक। अगर वहां पर जगह बची हुई है तो आप इसको एड ऑन कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें जो मेरी नजर में पॉसिबल टारगेट है, स्विंग ट्रेडर्स के लिए 44, इन्वेस्टर्स मिड टर्म इन्वेस्टर्स के लिए 52, और एक इस साल के ट्रेडर्स के लिए इन्वेस्टर्स के लिए एक्चुअली 60 रुपए के बेयर मिनिमम टारगेट है। इससे ऊपर के टारगेट मिलेंगे उनको जो 2-3 साल का नजरिया इस पर लेकर के चलेंगे। अब ऑल द केसेस स्टॉप लॉस जो मैं 40 रुपए 41 रुपए पर जो आप लोगों को रेकमेंड कर रही हूँ, 37 रुपीज का स्टॉप लॉस है, ट्रेडर्स के लिए भी, इन्वेस्टर्स के लिए भी है, एंड एक्चुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी। तो अगर आप उससे कंफर्टेबल हैं, इसमें डिसीजन आप ले सकते हैं फ्रेश बाइंग के और एवरेज के लिए भी।